भाग 5 संसद अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। आर्टिकल 79 संसद का गठन दिया गया है। भारत में एक संसद होगी जिसमें शामिल होंगे राष्ट्रपति और 2 सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है। नए संसद भवन की थीम क्या है? लोकसभा को मोर से और राज्यसभा को कमल से दर्शाया गया है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसे जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया था। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसे राज्यों की परिषद या अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे 1954 में अपनाया गया हिंदी नाम से इसे राज्यों की संसद, राज्यों की परिषद या अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं ये दिया गया है। इसमें राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जो कि 238 सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों से आते हैं। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। इसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। 5 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर, अक्साई चीन आदि के लिए रिक्त हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। नोट: राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए एक सीटें दी गई हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। इसमें अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 550, 530 राज्यों से और 20 यूटी से। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा में प्रतिनिधित्व। नागरिकों द्वारा इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और साधारण चुनाव बहुमत प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता था। इस प्रावधान को बाद में 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से हटा दिया गया था। प्रश्न: क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में हरा कालीन क्यों होता है और राज्यसभा में लाल कालीन क्यों होता है? उत्तर: हरा रंग दर्शाता है कि भारत एक कृषि भूमि है और यहाँ के लोग जमीनी स्तर से चुने जाते हैं, जबकि लाल रंग शाही भव्यता का प्रतीक है और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और भारत के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उनके द्वारा बहाए गए खून का प्रतीक है। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद एक पुनर्समायोजन होना। प्रत्येक जनगणना 10 साल के बाद जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है। महत्वपूर्ण परिसीमन अधिनियम: पहला 1952 में आया था, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में, चौथा 2002 में। प्रमुख संशोधन: 42वां संविधान संशोधन 1976। 2071 की जनगणना के आधार पर 2000 तक सीटें तय की गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा परिसीमन आयोग पर रोक 2026 तक बढ़ा दी गई और 37वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मामूली संयोजन 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन होगा। परिसीमन शब्द का अर्थ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया है। किसी विशेष राज्य में राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के
लिए उस विशेष राज्य का मतदाता होना आवश्यक शर्त 2003 में समाप्त कर दी गई थी। आर्टिकल 83 सदनों की अवधि दी गई है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। यह विघटन के अधीन नहीं है, मतलब राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा, इसका कार्यकाल 5 साल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 साल से अधिक नहीं। आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आवश्यक आयु 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और 25 वर्ष लोकसभा के लिए। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 85 मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन दिया गया है। संसदीय सत्र, यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। बजट सत्र फरवरी से अप्रैल तक, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक, शीतकालीन सत्र दिसंबर तक। सत्रावसान, सत्र का समापन इसको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विघटन, वर्तमान लोकसभा सत्र की औपचारिक समाप्ति, इसे राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। स्थगन, सत्र के भीतर अस्थायी विराम जिसमें बैठक समाप्त हो जाती है, यह पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, पीठासीन अधिकारी द्वारा अगले सत्र की तारीख तय किए बिना सत्र बैठक समाप्त कर दी जाती है। यह सत्रावसान के ठीक पहले होता है। संसद में स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है तथा इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य संसदीय प्रस्ताव या प्रक्रियाएं। समापन प्रस्ताव, सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को समाप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा किया गया प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यह संसद में किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। व्यवस्था का प्रश्न, यह तब उठाया जाता है जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं होती है। एक होता है निंदा प्रस्ताव, एक अविश्वास प्रस्ताव। इसमें अंतर क्या है? निंदा प्रस्ताव का कारण बताना होगा, जबकि अविश्वास प्रस्ताव कोई आवश्यक कारण नहीं होता है। निंदा प्रस्ताव किसी व्यक्ति, समूह या पूरी परिषद के खिलाफ प्रस्ताव द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण परिषद के विरुद्ध ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव कुछ विशिष्ट नीतियों, कार्यवाहियों को लक्षित करने के लिए लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के बहुमत समर्थन विश्वास का परीक्षण करने के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो त्यागपत्र देना अनिवार्य है। प्रश्नों के प्रकार। तारांकित प्रश्न, इसके प्रश्न मौखिक प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न हो सकते हैं। अतारांकित प्रश्न, आलेखित उत्तर आवश्यक होता है, लिखित उत्तर आवश्यक होता है। कोई प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता। पूरक प्रश्न होता है जैसे कोई एक प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर दिया गया, फिर उसके बाद कोई और प्रश्न पूछा जाए तो उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना, 10 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। प्रश्न निजी सदस्यों से पूछा जा सकता है। निजी सदस्य वह है जो मंत्री नहीं है। सत्र की दिनचर्या 10 बजे प्रारंभ होती है, 11 से 12 बजे प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 बजे शून्यकाल होता है। दिन का कार्यसूची तय की जाती है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति किसी भी सदन या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति लंबित विधेयकों या अन्य मामलों के बारे में संदेश भेज सकते हैं। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है। आर्टिकल 88 मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार
लेकिन केवल उसी सदन में वोट दे सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं। महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार के बिना लोकसभा या राज्यसभा में भी बोलने का अधिकार है। संसद के पदाधिकारी, आर्टिकल 89। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति होते हैं। वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक सभापति के रूप में कर्तव्यों का पालन करता है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है। जब सभापति सदन की अध्यक्षता कर रहा होता है तो वह सदन के किसी भी अन्य सदन की तरह होता है। आर्टिकल 90। अवकाश, त्यागपत्र और उपसभापति का हटाया जाना। इसका त्यागपत्र सभापति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। राज्यसभा की कुल सदस्यता के प्रभावी बहुमत द्वारा इसे हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत सदन की कुल सदस्यता का बहुमत। रिक्तियाँ। आर्टिकल 91। उपसभापति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। यदि सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को यह कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि राष्ट्रपति और यदि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो सभापति द्वारा नियुक्त उपसभापतियों में के पैनल में से कोई एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। यह प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। पीटी उषा राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। आर्टिकल 92।